दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चूँकि ये राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है, तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ में इस चैनल को साझा करें। तो दोस्तों आज एक लाइटर नोट पे वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि ये वीडियो काफ़ी अंतराल के बाद आ रहा है, तो एक लाइटर नोट पे वीडियो बन रहा है दोस्तों। इसमें मैं आप लोगों का ध्यान मोदी जी, अमित शाह के हिंदी ज्ञान पे मैं आपका ध्यान इस पे ले जाना चाहता हूँ। अमित शाह और मोदी जी दोनों गुजरात से आते हैं। मोदी जी चूँकि आरएसएस के प्रचारक के रूप में काफ़ी वर्षों उन्होंने काम किया है और देश के कोने कोने में काम किया है। हिमाचल में भी काम किया है, हरियाणा में भी काम किया है और विदेश में भी काम किया है। गुजरात में तो काम किया ही है। उसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर एज ए आरएसएस प्रचारक उन्होंने काम किया है। तो उनका हिंदी ज्ञान तो समझ में आता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है और वो जगह जगह इसको दर्शाते भी रहे हैं दोस्तों। चूँकि 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब हम उनके हिंदी ज्ञान से उतने वाकिफ़ नहीं हो पाते थे, उतना जान नहीं पाते थे, चूँकि वो नेशनल मीडिया में उतने आते भी नहीं थे और हम नहीं जान पाते थे कि वो उनका हिंदी ज्ञान इतना अच्छा है। लेकिन जब वो राष्ट्रीय पटल पे आए 2014 के बाद, हालांकि 2013 के बाद से ही उनको नेशनल मीडिया ने हाथों हाथ उठाना चालू कर दिया था, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री बन गए 2014 में, उसके बाद से नेशनल मीडिया ने उनको हाथों हाथ लिया। तब मालूम चला कि एक गुजराती व्यक्ति जो कि 12-13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री के हिसाब से जिसने काम किया है, उसकी हिंदी इतनी अच्छी भी है। और वो चूँकि मोदी जी में क्या है, कंटिन्यूअस अनवरत वो कुछ सीखते रहते हैं, काफ़ी पढ़ते भी हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि जब मुख्यमंत्री काल में भी वो कुछ समय पठन पाठन में, अपने ज्ञानार्जन में निकालते थे। आध्यात्मिक व्यक्ति तो हैं ही वो, और उस समय भी वो समय निकाल के पढ़ाई करते थे। तो लेकिन हमने किसी और नेता को इस तरह हिंदी की सेवा करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। हमने तो नहीं, कम से कम देखा। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी थे, लेकिन वो काऊ बेल्ट से आते थे। वो जो हिंदी पट्टी क्षेत्र है वहाँ से आते थे, तो जाहिर है उनकी हिंदी अच्छी होगी। लेकिन मोदी जी चूँकि गुजरात से आते थे और उनकी हिंदी, वो जो 2014 से आज 2025 से 11 साल उनका प्रधानमंत्री का काल हो गया, इस समय उन्होंने जो हिंदी की सेवा की, तो हिंदी को इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए कि एक लाडला जो कि गुजरात से आता है, वह हिंदी भाषा की ऐसी सेवा कर पा रहा है। जैसे कुछ शब्द हम हिंदी में है ऐसा हम जानते भी नहीं थे, क्योंकि हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में है, चूँकि हमारी जो पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी के साथ पढ़ाई होती है, तो हिंदी के जो कठिन शब्द होते हैं वो समझने में हमें भी समय लगता है दोस्तों। लेकिन मोदी जी ने उस कठिन शब्द को भी आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तन कर दिया है। जैसे वो 2014 में आए तो उन्होंने एक नया नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत, ये उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था दोस्तों। ये नारा उनका काफ़ी चला, मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया। इस पे बहुत सारे सवाल उन पे दागे गए, भारतीय जनता पार्टी पे इस मुद्दे पे काफ़ी सवाल दागे गए। लेकिन उस समय ये जो 3 शब्द थे, कांग्रेस मुक्त भारत, वो काफ़ी चला था दोस्तों। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक शब्द फिर निकला, जैसे किसान आंदोलन चल रहा था। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय एक पार्लियामेंट में बोलते हुए, संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने एक शब्द का उपयोग किया, परजीवी। परजीवी शब्द उन्होंने कांग्रेस के लिए उपयोग में लाया। और एक शब्द उन्होंने
यूज किया आंदोलनजीवी, जो कि जब मोदी जी ने इस शब्द को कहा आंदोलनजीवी, परजीवी, तो ये आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द आने लगे थे। हर माने कोई किसी की बुराई करता है तो उसको कहता है परजीवी, कि वो उस पर डिपेंड है। किसी दूसरे व्यक्ति पर अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई संस्था डिपेंड करती है तो उसको हम परजीवी कहते हैं। जिससे कांग्रेस को कहा जाता है कि वो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में किसी एक छोटी पार्टी के पे डिपेंड करती है, तो उसे परजीवी कहा जाता है। उसमें से एक शब्द निकला आंदोलनजीवी, जिसकी जीविका ही आंदोलन करने पे डिपेंड करती है, जिसकी जीविका आंदोलन होता है। तो जैसे ये आंदोलनजीवी शब्द उन्होंने योगेंद्र यादव के लिए यूज किया था, क्योंकि वो हर जगह, हर आंदोलन में पहुंच जाते थे झोला लेके, दाढ़ी बड़ी हुई, देखने से लगेगा आदमी हफ्ते भर से नहाया नहीं है, झोला उठा के, दाढ़ी बड़ा हुआ, खद्दड़ का कुर्ता पहन के, मैला कुचैला गंदा दिखता हुआ ये आदमी पहुंच जाता था। तो उसके लिए उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द का उपयोग किया, और ये शब्द काफ़ी चला दोस्तों, आंदोलनजीवी, परजीवी। इसके बाद वो जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था, तो उस समय उन्होंने उस बिल का नाम कुछ अंग्रेजी में भी रख सकते थे, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2024, 2022, 2023 जो भी रख सकते थे, लेकिन उस बिल का नाम उन्होंने हिंदी में किया दोस्तों। नाम क्या रखा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस बिल का नाम रखा गया। तो ये जो 4 शब्द थे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये कोई और सोच सकता था दोस्तों? आप बताइए, कोई और सोच सकता था? लेकिन मोदी जी ने सोचा, मोदी जी ने इस शब्द को सोचा और इसे आम बोलचाल की भाषा में लेके आ गए। उसी तरह एक नारा उन्होंने दिया, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये हिंदी के शब्द है। उसके पहले जो नारे लगते थे कांग्रेस के समय में, हमें तो कुछ याद नहीं कि इस तरह के कुछ नारे बनते थे, या कुछ शब्द का इस तरह से, कुछ हिंदी शब्द का इस तरह से उसको पॉपुलर किया जाता था, उसको फेमस किया जाता था। लेकिन मोदी के काल में हिंदी की बहुत सेवा हुई दोस्तों। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कितना सुंदर शब्द है, कितना ये है। उसी तरह विकलांग, जो विकलांग होते थे, पहले हम उसको विकलांग कहते थे, उस शब्द का उन्होंने पर्यायवाची शब्द निकाला। क्या निकाला? दिव्यांग। विकलांग को बदल के उन्होंने दिव्यांग कर दिया। तो ये भी एक हिंदी की सेवा है दोस्तों। विकलांग होने से हमें लगता है कि वो आदमी किसी तरह से छट विक्षत है, चोट लगी हुई है, अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा, इस तरह के भाव मन में आते हैं। लेकिन अगर हम उसको दिव्यांग कहते हैं तो एक दिव्य भाव की अनुभूति है, दिव्य भावना की अनुभूति है दिव्यांग। लगता है कि उसके शरीर में कुछ दिव्य अंग है, कुछ दिव्य अंग से वो आदमी जुड़ा हुआ है, वो कुछ स्पेशल है। दिव्यांग कहने से हमें ये भाव आता है कि वो कुछ स्पेशल है दोस्तों। तो इस पे मतलब हर जगह उन्होंने हिंदी की जो सेवा की है, जैसे 7 RCR था, रेस कोर्स मार्ग, 7 प्रधानमंत्री निवास जो था, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें नहीं गए थे, उसे 7 RCR के नाम से जाना जाता था, 7 रेस कोर्स रोड मार्ग। लेकिन उन्होंने उसको बदल दिया, लोक कल्याण मार्ग कर दिया। उस मार्ग का नाम कर दिया लोक कल्याण मार्ग। तो ये नरेंद्र मोदी जैसा, जिसने हिंदी की सेवा करने की ठानी और हिंदी का सेवा उन्होंने किया, 7 रेसकोर्स मार्ग को 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया। तो ये हिंदी की सेवा नहीं है तो क्या है दोस्तों? इसी तरह कहीं किसी का नामकरण करना होता है तो वो हिंदी के शब्द ही ढूंढ के लाते हैं, जो हमारी पुरातन संस्कृति की धरोहर है। पुरातन समय में उस शब्द का उपयोग किया जाता था, उस तरह के शब्द ढूंढ के लाते हैं। जैसे चांद में हमारा जब यान गया, हमारा जो रोवर गया, तो उसका नाम रखा उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट।
उसका नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। तो ये भी हिंदी की सेवा है दोस्तों। तो अब हिंदी की सेवा करते करते अब उन्होंने एक शब्द उछाला है जो कि अंग्रेजी का है। देखिएगा आने वाले दिनों में ये शब्द काफी सुर्खियों में रहेगा। अब उन्होंने एक अंग्रेजी के 2 शब्द निकाले हैं, न्यू नॉर्मल। अभी जैसे कल उन्होंने कहा कि अब ये न्यू नॉर्मल है, नया साधारण, न्यू नॉर्मल है। कुछ तरह की घटना, अब इस तरह की घटना जैसे अब कोई आतंकवादी घटना होगी तो भारत ये अधिकार रखता है कि उसके केंद्र पे बिना बताए वो उस ढांचे को, उस आतंकवादी ढांचे को जो आतंक जनरेट करता है, आतंक पैदा करता है, उस ढांचे को नष्ट कर सके। तो अब ये नया नॉर्मल है दोस्तों। जैसे और एक शब्द कहा उन्होंने, अब भारत घर में घुस के मारता है। तो अभी ये नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है। तो ये न्यू नॉर्मल जो 2 शब्द है, ये अब आने वाले दिनों में काफी सुर्खियां पाएंगे। तो मेरा एक लेटर नोट में कहना है कि मोदी जी ने हिंदी की तो सेवा काफी की, हिंदी की सेवा करते करते वो अंग्रेजी की सेवा करने में उतर गए हैं। और ये न्यू नॉर्मल मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी सुर्खियों में रहेगा। तो आपके क्या विचार है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा। और चूंकि ये राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है, और मोदी जी जो हम लोग तो उतना सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। मोदी जी जो कर रहे हैं हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो हमारे विजन से काफ़ी आगे तक जाता है। हम जो सोच नहीं सकते हैं मोदी जी उतना सोच सकते हैं। तो मोदी जी जो अभी कर रहे हैं, मोदी जी जो एक्शन ले रहे हैं पाकिस्तान पे, हो सकता है कि हमें कुछ कारणों से निराशा होती हो कि ये समय पीओजे के लेने का सही समय था, लेकिन हमें मोदी जी पे विश्वास है। मोदी जी उसके दूसरे पहलू को भी देखते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भारत का कम से कम नुकसान हो, भारत के सैनिक कम से कम मरे, भारत के लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक्शन लेते हैं। इसीलिए कभी कभी एक्शन लेने में देर हो जाता है, लेकिन चूंकि हम उनका सपोर्ट करते हैं तो हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और उन पर पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी कदम उठाएंगे भारत के हित में उठाएंगे, भारत के लोगों के हित में उठाएंगे। उनसे कोई गलत कदम नहीं उठ पाएगा। इस चीज़ का हमें पूरा विश्वास है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो क्या कदम उठाते हैं पीओजे को लेने के लिए। ये चूंकि अभी जो सीज फायर हुआ इससे हमें भी निराशा हुई दोस्तों, लेकिन इस निराशा के बावजूद हम मोदी जी के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं पीओजे के बहुत जल्द आएगा हमारे पास और भारत का नक्शा आने वाले दिनों में 2025 में ही उम्मीद है बदलेगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इतना ही। इस चैनल को, ये चूँकि नया चैनल है तो मेरी फिर से गुजारिश है, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने समान विचार वाले दोस्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।